शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है कक्षा 9 से 12 तक। कम फीस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, खेल का मैदान, सुसज्जित लैब, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, शासन के अनुसार किताबें फ्री। गुना जिले में सक्रिय मोस्ट वांटेड अपराधियों की धरपकड़ अभियान के तहत पुलिस ने एक बड़ी सफलता हासिल की है। हत्या, बलवा, लूट, डकैती और अन्य गंभीर अपराधों में वांछित चल रहे 30,000 के इनामी बदमाश मोहर सिंह पारधी और 5,000 के इनामी आरोपी महेंद्र पारधी को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपियों को पुलिस ने गडला के जंगल में घेराबंदी कर पकड़ा है। जानकारी के अनुसार पुलिस अधीक्षक अंकित सोनी ने जिले में फरार और इनामी बदमाशों की गिरफ्तारी के लिए विशेष अभियान चलाने के निर्देश दिए थे। इसी क्रम में उन्हें सूचना मिली कि मोहर सिंह पारधी और महेंद्र पारधी गडला के जंगल में छिपे हैं। सूचना पर त्वरित कार्रवाई करते हुए एसडीओपी राघवगढ़ दीपा डोडवे के नेतृत्व में थाना कैंट व धरनावदा की संयुक्त पुलिस टीम गठित की गई। टीम में जंगल में सर्चिंग शुरू की तो एक पगडंडी पर हलचल दिखाई दी। इसके बाद बदमाशों की ओर से फायरिंग की गई। जवाबी कार्रवाई में थाना प्रभारी धरनावदा प्रभात कटारे द्वारा फायर किया गया, जिससे घबराकर दोनों बदमाश झाड़ियों की ओर भागे। पुलिस ने घेराबंदी कर दोनों को पकड़ लिया है। द्वारा सूचना मिली थी कि हरिपुर बाईपास के पास अंडरब्रिज के नीचे 2 लोग खड़े हैं, उनके पास जाली नोट होने की सूचना मिली थी। तत्काल थाना कोतवाली की एक टीम गठित करी गई, जिसमें थाना प्रभारी कोतवाली के नेतृत्व में वहाँ पे टीम गई। वहाँ पे जैसे ही टीम पहुँची तो दोनों आरोपी भागने लगे वहाँ से, तो तुरंत उनको पकड़ के जब पूछताछ करी गई तब पता चला कि उसमें से एक आरोपी अवनीश कलावत है। जब उसके हाथ में एक प्लास्टिक का कट्टा था, जब उस कट्टे की जांच करी गई तो उसमें एक एप्सन कंपनी का प्रिंटर, HP कंपनी के भी, और उसमें नीले, पीले, गुलाबी, काली रंग की इंक, पेपर कटिंग की मशीन आदि चीज़ें बरामद करी गई। और जब उसकी जेब की तलाशी ली गई तो उसके पास लगभग 5 200 रुपये के नोट मिले, जिसमें से 2 नकली नोट थे। और जो उसका साथी था दूसरा नितेश रघुवंशी, उसकी भी जब तलाशी करी गई तो उसके पास से 600 रुपये के नोट मिले, जिसमें से 2 नकली नोट थे। फिर इनसे और पूछताछ करी गई तब इनको पता चला कि इनके गिरोह में एक आरोपी है, एक अन्य इंसान भी है और इसके 2 साथी और हैं। तो इस पूरे प्रकरण में लगभग 2 गिरफ्तारियां हुई हैं और 3 लोगों की गिरफ्तारी पेश है। गडला के जंगलों में छुपे हुए हैं। तत्काल पुलिस ने इस बात का संज्ञान लेते हुए एसडीओपी राघवगढ़ के नेतृत्व में थाना कैंट और थाना धरनावदा की एक संयुक्त टीम बना करके गडला के जंगल में सर्चिंग चालू करी गई। सर्चिंग के दौरान जब पुलिस पार्टी सर्च कर रही थी तो ऐसा लगा वहाँ पे कि 2 संदिग्ध व्यक्ति वहाँ बैठे हुए हैं। तो पुलिस द्वारा पूछा गया कौन है, तो वहाँ से आवाज़ आई मोहर दादा फायरिंग करो। तो फिर इतने में वहाँ पे फायर स्टार्ट हो गया। फिर हमारे टीम में भी SI प्रभात के द्वारा जवाबी फायर किया गया। तो हमको पता चला कि वहाँ पे 2 आरोपी भग रहे हैं, तो टीम ने ओवरपावर करके उन दोनों अपराधियों को झाड़ी में पकड़ लिया। जब उनसे पूछताछ करी गई तो पता चला कि वहाँ पे मोहर सिंह पारसी और महेंद्र पारसी यार कौन से थे उन पे 12 बोर का 2 नली वाले हथियार से लगभग 2 राउंड फायर किए गए थे। पुलिस की तरफ से 1 राउंड फायर किया गया था। कितना आरोपी सर चोटिल हुआ है, क्या घायल अवस्था में कहाँ पर है? माइनर हल्की फुल्की खरोचे हैं उनको, और हमारी टीम में प्रभात को भी हल्की फुल्की खरोचे थी। कितने इनाम था सर और कितने अपराध इसमें दर्ज किए? आज तक करीब 50 अपराध हैं जो गुना जिले में भी हैं और देश के विभिन्न प्रदेशों में भी हैं। एवं इसमें करंट में 4 स्थायी वारंट भी लंबित है, जो कि संगीन धाराओं जैसे हत्या का प्रयास, डकैती, लूट, बलवा आदि सामग्री में। कितने का सर इनाम? मोहर सिंह पारधी पे लगभग 30,000 का इनाम है और महेंद्र पारधी पे लगभग 5,000 का इनाम है। और महेंद्र पारधी भी हत्या, लूट, डकैती इन सब अपराधों में लंबित है एवं बलात्कार के अपराध में लंबित है। ये गैंग है, गैंग में कुछ और लोग भी हैं जिनके लिए पुलिस लगातार दबिश दे रहे हैं। आप लोगों को मैं ये भी बताना चाहता हूँ कि एक परमजीत लोधी का एक नग्न वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें उसके गुप्तांग से कुछ छेड़छाड़ करी जा रही थी। उसमें पुलिस ने उस मामले में तत्काल संज्ञान लेकर प्राथमिकी दर्ज करी थी कोतवाली थाने में। तो मोहर सिंह ही उसका अपराधी है, तो वो अपराध का भी निकाल होगा। सर ये कितने दिन से फरार चल रहा था इस केस से, जो आपने अधिकारियों से बात करी? लगभग 1.5-2 साल से ये फरार है। पुलिस ने काफ़ी कोशिश करी थी पकड़ने की, लेकिन अभी तक कामयाबी नहीं मिल रही थी।
अब कामयाबी मिली है। इसके अलावा आने वाले समय में भी गुना जिले के जितने भी कुख्यात अपराधी हैं, चाहे वो कोई भी अपराध में हो, उन पर निरंतर पुलिस की कठोर कार्रवाई चलती रहेगी। शिक्षक शिक्षिकाओं की आवश्यकता है कक्षा 9 से 12 तक। कम फीस, अनुभवी शिक्षकों द्वारा अध्यापन, खेल का मैदान, सुसज्जित लैब, कमजोर बच्चों पर विशेष ध्यान, शासन के अनुसार किताबें फ्री।